हेलो स्टूडेंट्स, सादर प्रणाम। नाइन्थ क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ है। तो दोनों ही क्या है? इमेजिनरी लाइन्स हैं जो पूरे ग्लोब के चारों तरफ या पूरे धरती के चारों तरफ घूमती हैं, जो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाई हैं। अब अगर हमें डिफाइन करना हो लॉन्गिट्यूड्स को, तो ये कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो पूरे अर्थ पर नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में घूमती है? साउथ में। और ये कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट से कहाँ पर घूमती है? वेस्ट पर। दूसरी बात, जितने लॉन्गिट्यूड्स हैं दे आर हैविंग द सेम ओरिजिन एंड द सेम एंडिंग। ऑन द अदर साइड ऑल द लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एज यू कैन सी। ज़्यादातर लॉन्गिट्यूड्स मीन्स ज़्यादातर क्या, सभी हमें टाइम के बारे में बताते हैं, लेकिन लैटिट्यूड्स किसी भी चीज़ की लोकेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे आप मोबाइल में जीपीएस चलाएंगे तो उसमें आप क्या फिल कर सकते हैं? लैटिट्यूड्स टू गेट टू नो अबाउट द लोकेशन। इसका एग्जाम्पल प्राइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। इसका एग्जाम्पल इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। जैसे आपको इक्वेटर को डिफाइन करना है, यू कैन नाउ डिफाइन इट वेरी इजीली। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज द इक्वेटर। सपोज आपको प्राइम मेरिडियन को डिस्क्राइब करना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। तो ये हमारा क्या हुआ? डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स एंड द लैटिट्यूड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इस चैप्टर में याद रखना है, ये 4 पॉइंट्स हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इक्वेटर से इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ की दूरी पर है, और सबसे ऊंचाई पर जहाँ जम्मू एंड कश्मीर है ये 37 डिग्री 6 मिनट्स है। इधर हमारी प्राइम मेरिडियन है। इधर हमारा जो इंडिया है वो 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट की दूरी पर है, और इधर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये 4 लोकेशंस आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बहुत सारे आंसर्स में हमारे काम आएंगे। अब देखिए, जब हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर गए तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन आएगी? नॉर्थ। जब हम इस तरफ आते हैं तो कौन सी डायरेक्शन आएगी? ईस्ट, बिकॉज इट इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखिए, इधर हमारे पास एक वाटर बॉडी है, उसका नाम बे ऑफ बंगाल है। उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। एक वाटर बॉडी इधर है, अरेबियन सी, उसमें लक्षद्वीप है। हमारा टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, और ये धरती का सिर्फ 2.4% है, जबकि इस समय लगभग 17% of the whole population of this world lives in India। अब सोचिए, देखिए 17% लोगों को हमने 2.4% हिस्से में रखा हुआ है। सच ए गुड कंट्री इज इंडिया। अब देखिए, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? जो टाइम डिफरेंस क्यों आता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में? जब हमारी धरती घूमती रहती है तो ईस्ट में सूरज निकलता है, सबसे पहले उसके सामने क्या आता है? इधर अरुणाचल प्रदेश, और इधर क्या आता है? गुजरात। तो ये डिफरेंस मतलब आया क्यों? क्या है ये? मेनली बेटे जब हम लिखेंगे तो आंसर्स में क्या आएगा? अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में लाई करता है, अभी बताया था चारों डायरेक्शंस बहुत जरूरी है। 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। गुजरात वेस्ट में लाई करता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो नियर अबाउट कितने डिग्रीज का जाएगा? दैट विल बी अराउंड 30 डिग्रीज। अब देखिए, हमारी धरती घूमती रहती है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। सूरज के सामने ईस्ट पहले आएगा, तो सबसे पहले कौन आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद क्या आता है? गुजरात। तो इसी वजह से ये अंतर देखने के लिए मिलता है। जब ये हमारी धरती घूमती है तो 1 डिग्री कवर करती है 4 मिनट्स में। हमें टोटल कितने डिग्रीज कवर करना है? 30 डिग्रीज। वो अराउंड 120 मिनट्स में कवर हो जाएंगे, और 120 मिनट्स इसके इक्वल होता है, इट इज जस्ट इक्वल टू 2 आवर्स। दैट्स व्हाई देयर इज दिस डिफरेंस। अब करें क्या भाई? हमें पूरे इंडिया में सेम टाइम चलाना है, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज़ किया ना। इस लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स किया, ना इसके अकॉर्डिंग। जो लॉन्गिट्यूड कहाँ से पास हो रहा था? जस्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द कंट्री। इसके अकॉर्डिंग क्या फिक्स कर दिया गया? टाइम। इसे हम सेंट्रल मोस्ट लॉन्गिट्यूड भी बोल सकते हैं, इसे हम अपने देश की स्टैंडर्ड मेरिडियन भी बोल सकते हैं, और ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर लाई करती है। अगर आप कैलकुलेट करें
तो 97 और 68 को आप ऐड करें, 165 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करें, 82.5 आएगा, दैट इज इक्वल टू 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो इससे हमारा क्या हुआ, एक पूरा सॉल्यूशन भी आ गया। अब सभी एरियाज में क्या रहता है हमारा, बढ़िया सेम टाइम चलता है पूरे इंडिया में। तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन तो यहाँ पर कवर हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं कि डिफरेंस क्यों आता है डे और नाइट में जम्मू एंड कश्मीर और कन्याकुमारी में। फिर वही देखिए, उस बार हमें किसका यूज़ करना पड़ा था, लॉन्गिट्यूड्स। इस बार हम लैटिट्यूड्स पे ध्यान देंगे। जो कन्याकुमारी है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ पर है। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर है तो जितना इससे आप दूर जाएंगे दिन और रात के बीच का अंतर बढ़ने लगेगा। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दिन और रात के अंतर का मतलब क्या है कि गर्मियों में वहाँ पर दिन बड़े होंगे और सर्दियों में रातें बड़ी होंगी। और अगर आप एग्जैक्टली इक्वेटर पर रहते हैं तो आपको 12 घंटे दिन मिलेगा, 12 घंटे रात। जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे आप देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। तो अगर आप समझना चाहें तो मैं आपके सामने हूँ, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। ये देखिए, इस समय पर देखिए इस वाले हिस्से को क्या मिलेगी, ज़्यादा समय तक सनलाइट मिलेगी, जो नीचे वाला पॉइंट है। यानी इस वाले एरिया में दिन बड़े होंगे ऊपर, रातें बड़ी होंगी। अगर एग्जैक्टली इसका अपोजिट कर दें तो इस वाले हिस्से को अब क्या मिलेगी, ज़्यादा समय तक सनलाइट मिलेगी, यहाँ दिन बड़े रहेंगे और यहाँ पर रातें। तो इसी वजह से जब हमारी धरती घूमती है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या चलता है, एक तरफ समर चल रही होगी, इधर विंटर चल रही होगी, उधर विंटर हो जाएगी और उधर क्या हो जाएंगे, समर्स हो जाएंगे। तो इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, कन्याकुमारी इक्वेटर के पास लाइज नियर द इक्वेटर, जम्मू एंड कश्मीर लाइज फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। The difference between day and night increases when we move away from the equator। तो यहाँ पर कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 45 मिनट्स, और यहाँ पर 4 आवर 45 मिनट्स, जो लगभग किसके बराबर होता है, 5 घंटे के बराबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा इंडिया है, इसका नाम, इंडियन ओशन का नाम किसके नाम पर रखा गया है, इंडिया का। वाई 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 समझते हैं। ईस्ट और वेस्ट एशिया के एग्जैक्टली बीच में कौन है, इंडिया, सेंट्रल मोस्ट लोकेशन है हमारी। एशिया के सबसे साउथ में कौन है, दैट इज ऑल्सो इंडिया, हम बिल्कुल साउथ। हमारी जो कोस्ट लाइन है, ये सारी सी बाउंड्री हमारी 7516.6 किलोमीटर्स है। इसका मतलब और किसी भी देश की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडियन ओशन में नहीं है। ये हमारा जो पूरा डेक्कन पेनिनसुला है, इट लाइज इनटू द इंडियन ओशन, यानी एरिया वाइज भी हम देखते हैं और ये कंट्री का एरिया सबसे बड़ा है इंडियन ओशन में। और फाइनली जब स्विस कैनाल ओपन किया गया तो हम बहुत आसानी से, पहले देखो हमें ऐसे घूम कर जाना पड़ता यूरोप, लेकिन जब से स्विस कैनाल ओपन हुआ है हम 7000 किलोमीटर की रिड्यूस डिस्टेंस से कहाँ पर जा सकते हैं, यूरोप। तो उस समय, पुराने समय में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चलती थी, ट्रेड चलता था। किसी भी कंट्री की वर्थ किस चीज़ से कैलकुलेट होती थी, हाउ मच दे वर ट्रेडिंग। सबसे अच्छे रास्ते जो ओशन में थे वो हमारे पास थे, उनको बोलते हैं ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट्स। इन रास्तों से हम दुनिया के लगभग सभी देशों में जा सकते थे। तो पॉइंट्स वाइज अगर देखें, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में, एशिया के बिल्कुल साउथ में सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। डेक्कन पेनिनसुला किसमें प्रोट्रूड करता है, हमारा इंडियन ओशन में। ट्रांस इंडियन ओशनिक रूट से हम दुनिया की सभी कंट्रीज में पहुंच सकते थे। और फाइनली स्विस कैनाल जब से ओपन हुआ, इसने हमारे लिए क्या कर दिए, कंडीशंस और अप्रोप्रिएट कर दी। तो हम कह सकते हैं कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे बिल्कुल सुटेबल है। अब देखते हैं हमने कॉन्टेक्ट्स कैसे बनाए पूरी दुनिया से। पहले हम पासिस से जाते थे। पासिस होते क्या हैं, दे आर द पाथ बिटवीन द टू माउंटेन। एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है, इसके बीच का रास्ता क्या कहलाएगा, पास। कौन हमें रोक के रखते थे, ओशंस, क्योंकि उस समय शिप वगैरह नहीं बनी थी तो इतनी ट्रेडिंग नहीं हो पाती थी। लेकिन जब ट्रेड होना शुरू हुआ तो रामायण, पंचतंत्र, उपनिषद के आइडियाज़ हमारे पूरी दुनिया में पहुँचे। दे वर नोन टू द होल ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब कुछ ना कुछ कॉन्टेक्ट्स वर देयर। हमारे स्पाइसेस, मसलिन, मर्चेंडीज भी कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होती थी, पूरी दुनिया में सिल्क रूट्स के थ्रू जाती थी। बदले में हमें गोल्ड एंड सिल्वर मिलता था,
दैट वाज एक्सेप्शनल। जो हमारा देश है आज भी हमें क्या मिलती है, डोम्स और मिनारेट्स मिलती हैं, जो दूसरे देशों में है सर्टेनली दोस पीपल केम हियर और वी वेंट देयर। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे बहुत सारे नेबर्स की बात करेंगे तो ये तो हम लिख देंगे कि हमारे कॉन्टैक्ट किससे हुए, पूरी दुनिया से। अब हम अपने सारे पड़ोसियों को देखते हैं, ये ईस्ट, ये वेस्ट रहेगा, ये नॉर्थ और ये साउथ है। देखिए आपको क्लियर हुआ होगा। तो हम इसको नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको साउथ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ वेस्ट। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन वाइज हमारे पास जो पड़ोसी हैं, हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ पर रहेगा नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम इस यहाँ की बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, चाइना नेपाल आ जाएगा, इधर हमारे पास भूटान और म्यांमार आ जाएंगे। और यहाँ पर देखते हैं तो एक हमारा आइलैंड नेबर भी है जिसको हम क्या नाम दे देते हैं, श्रीलंका। वो एग्जैक्टली इसमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो कौन है, हमारा एक नेबर है। तो ये सभी डायरेक्शन वाइज कौन हो गए, हमारे नेबर्स हो गए थे। अब इंडिया को सब कॉन्टिनेंट क्यों बोला जाता है, ये भी इंटरेस्टिंग है। सब कॉन्टिनेंट होता क्या है, वो एक कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है लेकिन उससे अलग लगता है थोड़ा सा, बिकॉज ऑफ द डिस्टिंक्ट कल्चर, क्लाइमेट एंड अदर फीचर्स। और वो किस चीज़ से सेपरेट होता है, माउंटेन्स और रिवर्स से। खास बात क्या है, डिस्टिंक्ट क्लाइमेट जो हमारे देश में है, डिस्टिंक्ट वेजिटेशन जो आपको कहाँ पर मिलती है, हमारे देश में मिलती है। और इंडिया को आप देख भी सकते हैं, है तो एशिया में, लेकिन एशिया से बिल्कुल अलग सा लगता है, इसलिए इंडिया को भी हम क्या बोल देते हैं, सब कॉन्टिनेंट बोल देते हैं। अब अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में क्या हुआ करते थे, ब्रिटिश, अंग्रेजों के समय पर सॉरी, हमारे देश में ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे। इस पर डायरेक्टली किसका रूल चलता था, ब्रिटिशर्स का। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय, इंडियन किंग्स और प्रिंसेस का वहाँ पर क्या चलता था, रूल चलता था। मीन्स लीडरशिप ओवरऑल कंट्री किसके कंट्रोल में थी, अंग्रेजों के। तो उन्होंने ऑटोनॉमी रूलर्स को दे रखी थी बिकॉज दे विश टू बी कंटिन्यू अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हम क्या बोलेंगे, प्रिंसली स्टेट्स। अब हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स को ही क्यों सेलेक्ट किया, एक तो देखिए ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, राइट थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। इससे हमने स्टैंडर्ड टाइम बनाया इंडिया का, बिल्कुल बीच में से पास हो रही है। दूसरा ये किससे डिविजिबल हो जाती है, 7 डिग्री 30 मिनट्स। इसकी रीज़न क्या है, आप कैलकुलेट कीजिएगा। धरती को 360 डिग्रीज घूमना है, 24 घंटे हैं, तो उसको अब आप डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 7.5 आएगा, दैट इज 7 डिग्री 30 मिनट। तो जो लॉन्गिट्यूड 7 डिग्री 30 मिनट से डिवाइड होते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड। इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट्स को क्या मान लिया, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। तो रीजंस मुझे लगता है आपको क्लियर होंगे। अब पेनिनसुला क्या होता है, इट इज़ द पीस ऑफ द लैंड दैट इज मोस्टली सराउंडेड बाय वाटर बट इज कनेक्टेड टू द मेन लैंड ऑन वन साइड। सरल शब्दों में क्या बोल सकते हैं, जमीन का टुकड़ा है जिसके 3 तरफ तो पानी है और एक तरफ से वो लैंड से कनेक्टेड है, दैट इज पेनिनसुला। और अगर हम देखें तो इंडिया भी हमारा इसी तरह का क्या लगता है, ये एग्जाम्पल है, वैसे इंडिया नहीं है। ये भी हमारा देखिए 3 तरफ से क्या है, पानी से सराउंडेड है, एक तरफ ये लैंड से कनेक्टेड है। सच फिजिकल फीचर्स आर नोन एज पेनिनसुला। फिर आएंगे हमारे पास, ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, जो हमारा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो थोड़ा स्मॉल लगता है एज कम्पेयर टू द नॉर्थ साउथ, जबकि दोनों ही 30 डिग्री हैं। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। अगर हम इंडिया को यहाँ से यहाँ देखें तो 30 डिग्रीज, क्योंकि इधर अगर आप देखेंगे तो 8, 37 नियरली 30, इधर देखेंगे तो 30 डिग्रीज है। लेकिन फिर भी हमें क्या लगता है कि इंडिया का जो ऊपर से नीचे का एक्सटेंट है वो बड़ा है, दाएं से बाएं वाला थोड़ा छोटा लगता है। ये क्यों होता है, बिकॉज it depends on the nature of the longitudes, it depends on the nature of the latitudes। समझिएगा ध्यान से, जो longitudes होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ पर होती है, इक्वेटर पर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल्स की तरह उनकी दूरी कम होने लगती है। लेकिन जितने भी लैटिट्यूड्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड टेपर करते हैं जब हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं। और इंडिया भी कितने लैटिट्यूड्स में डिवाइड है, टोटल 30 में, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की डायरेक्शन थोड़ी कम होने लगती है। दूसरी रीज़न, अगर हम इंडिया को इधर से इधर तक नापते हैं तो 2933 किलोमीटर्स है, ऊपर से नीचे तक 3214 है। तो ओवरऑल अगर हम इस डिस्टेंस वाइज भी देखें
तो इंडिया ऊपर से नीचे ज़्यादा है, दाएं से बाएं कम। और एक चीज़ और देखना, अर्थ कर्व्ड है, ऊपर से नीचे का हिस्सा तो आपको कंप्लीटली दिखता है और दाएं से बाएं का हिस्सा पूरा नहीं दिखेगा। तो डेफिनेटली ये भी एक रीज़न बन सकती है हमारी। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ये सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, दिल्ली है, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी है। तो अगर कोई पूछे हमारी यूनियन टेरिटरीज के नेम, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ दिस टेरिटरीज। ये मैंने आपके लिए ऐसे बना दिया मैप, इसमें आप सभी की सभी स्टेट्स की क्या देख सकते हैं, कैपिटल। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। जम्मू एंड कश्मीर की श्रीनगर होगी, हिमाचल प्रदेश शिमला, चंडीगढ़ पंजाब, दिल्ली तो भाई पूरे इंडिया की कैपिटल है, देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है, राजस्थान की जयपुर है। ये सब कैपिटल्स हैं। गुजरात गांधीनगर, मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बिहार पटना है हमारे पास, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तो इसी तरह से आप एक बार देख लीजिएगा, हमने इसमें किसको मेंशन कर दिया, ऑल द कैपिटल्स। तो जितना लगभग हमारा चैप्टर आना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे क्या हुए हैं इस टॉपिक के, कवर्ड हो गए हैं टू द फुल एक्सटेंट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार ध्यान से देखिएगा चैप्टर को, जो मैंने समझाया है सुनिए उसे, बार बार आपको याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।